मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभो वृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में प्रथम और द्वितीय अध्याय हमने समझ लिया है। आज हम तृतीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तृतीय अध्याय में पहले अधोलोक का वर्णन किया गया है, उसके बाद 6 सूत्र में अधोलोक का वर्णन करके फिर शेष अध्याय में मध्यलोक का वर्णन किया गया है। 3 लोक इस पृथ्वी में जहाँ हम रहते हैं हम लोग सभी, यह मध्यलोक है। इसके नीचे का हिस्सा अधोलोक कहलाता है और ऊपर ऊर्ध्वलोक कहलाता है। तो अभी हम अधोलोक का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमा प्रभा भूमयो घनाम्बुबाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। इसमें अधोलोक की 7 पृथ्वियों का वर्णन बताया जा रहा है। अर्थात जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं इससे नीचे अधोलोक है, तो उस अधोलोक में क्या है तो ये बताया जा रहा है कि अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं। और कैसी हैं वो 7 पृथ्वियां, उनके नाम दिए हैं। और अधो अधा माने एक के नीचे एक हैं, तो उसी क्रम से हैं जिस क्रम में इसमें सूत्र में ये नाम दिए हैं। पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, फिर दूसरी पृथ्वी है शर्करा प्रभा, तीसरी पृथ्वी बालुका प्रभा, फिर चौथी पंक प्रभा, पांचवी धूम प्रभा, छठवीं तमा प्रभा और 7वीं महातमय प्रभा। ये 7 भूमियां नीचे नीचे हैं। और क्या है विशेषता महातमा प्रभा भूमियो घनाम्बुबाताकाश प्रतिष्ठा। घन अम्बु बाताकाश माने ये 7 जो पृथ्वियां हैं एक एक के नीचे हैं। तो 7वीं पृथ्वी जैसे महातमा प्रभा है, उसके बाद फिर क्या है तो घनोदधि बात वलय, और उसके बाद घनोदधि बात वलय के बाद क्या है तो घन बात वलय, और घन बात वलय के बाद क्या है तो तनु बात वलय। इस तरह से बात माने होता है वायु और वलय माने घेरा, माने वायु का घेरा। अर्थात ये 7 पृथ्वियों के नीचे वायु के घेरे, वायु माने हवा है और उससे ये घिरे हुए हैं। अर्थात नीचे का जो भाग है 7 पृथ्वियों के नीचे, ऐसे तीनों लोक इन बात वलय से घिरे हुए हैं। तो अभी हम नीचे की ही बात कर रहे हैं, जब ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर भी ये बात बताएंगे। अभी सामान्य रूप से समझ लें कि तीनों लोक इन 3 बात वलय से घिरे हुए हैं, तीनों लोग घिरे हुए हैं। तो हम नीचे नीचे जैसे चले जा रहे हैं तो 7 पृथ्वियां, 7वीं पृथ्वी के बाद और नीचे जब हम जाएंगे तो फिर ये बात वलय आ जाएंगे। तो पहला बात वलय है घनोदधि बात वलय, फिर दूसरा बात वलय है घन बात वलय, और तीसरा बात वलय है तनु बात वलय। माने वायु के मोटे मोटे घेरे हैं, उनके आधार से नीचे ये 7 पृथ्वियां और सारे 3 लोक, क्योंकि उन पृथ्वियों के ऊपर ही फिर ये मध्य लोक है, फिर और ऊपर अधोलोक है, तो सबसे नीचे ये बात वलय हैं। तो इनके आधार से ये पूरा 3 लोक स्थिर है। अब ये प्रश्न आया कि उसके बाद फिर क्या है, कुछ तो होगा, 3 बात वलय के बाद भी कुछ होगा। तो हाँ, उसके बाद भी है घनाम्बु बात आकाश। घनाम्बु बात के बाद है आकाश। प्रतिष्ठा माने आधार, इनका आधार है। अधो अधा एक दूसरे के नीचे नीचे हैं। अर्थात क्रम से 7 पृथ्वियां, एक एक के नीचे 7 पृथ्वियां, उसके बाद घनोदधि बात वलय, फिर घन बात वलय, फिर तनु बात वलय, और तनु बात वलय के बाद फिर आकाश है। आकाश कैसा है फिर आकाश? फिर आकाश के बाद क्या है तो कहा कि आकाश के बाद फिर कुछ नहीं है, माने अंत में आकाश है।
तो आकाश से भी तो किसी के आधार होगा, आकाश के बाद भी कुछ होना चाहिए, नहीं तो उसके नीचे 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 और चले जाओ तो कुछ तो होगा आकाश के लिए आधार। तो कहा कि नहीं, आकाश अपने ही आधार पे है, माने वो आकाश अनंत है, उसका कहीं पर अंत नहीं है और वो अपने ही आधार पे है। तो अनंत का अंत कहीं नहीं होता है। कोई ऐसा प्रश्न करे कि आकाश का भी कहीं तो अंत होगा, फिर उसके बाद कुछ और होगा, किसी पत्थर पे होगा, किसी जमीन पे होगा, किसी पानी पे होगा, किसी पे तो होगा। तो आचार्य श्री यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, आकाश के बाद कुछ नहीं है। तो आकाश का अंत है, वहां क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, आकाश का अंत ही नहीं है, आकाश अनंत है, इसलिए आकाश के बाद फिर नीचे और कुछ भी नहीं है, माने अनंत आकाश के आधार पे फिर ये स्थिर है। इस तरह से अधोलोक का वर्णन इसमें संक्षेप में बता दिया है कि अधोलोक में कैसी व्यवस्था है। तो ये 7 जो भूमियां हैं, इनमें किस प्रकार नरक वगैरह हैं, ये चीज आगे के सूत्रों में बताई जाएगी। अभी थोड़ा सा और इसमें हम विस्तार से समझ लें कि पहली पृथ्वी जो रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी है, इसके 3 भाग हैं। बाकी आगे की 6 पृथ्वियों के फिर भाग नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन जो पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, इसके 3 भाग हैं। इसकी कुल मोटाई, रत्न प्रभा पृथ्वी की कुल मोटाई 1,80,000 योजन है और उस 1,80,000 योजन के 3 भाग किए। तो ऊपर का यहाँ से जैसे जाएंगे तो सबसे पहले जो मिलेगा तो खर भाग मिलेगा, उसे खर भाग कहेंगे। पहला भाग जो आएगा ऊपर से यहाँ से मध्यलोक से जाने में, तो वो खर भाग, और उसकी मोटाई है 16,000 योजन। 16,000 योजन मोटाई वाला खर भाग है। उसके बाद फिर दूसरा भाग है, उसका नाम है पंक भाग। पंक माने कीचड़ होता है, तो पंक भाग की मोटाई है 84,000 योजन। और फिर पंक भाग पूरा होने के बाद फिर तीसरा भाग है, उसको कहते हैं अब्बाहुल भाग, और अब्बाहुल भाग की मोटाई है 80,000 योजन। इस तरह तीनों को हम जोड़ लें तो 16,000, 84,000 और 80,000, इस तरह से 180,000 हो जाएंगे, अर्थात 1,80,000 योजन मोटाई रत्न प्रभा नाम की पहली पृथ्वी की है। अब ये जो 3 भाग किए हैं, तो इन 3 भागों में क्या है ये व्यवस्था? पहला जो ऊपर का खर भाग है और दूसरा पंक भाग है, इनमें देवों का निवास है, खर भाग में और पंक भाग में। और तीसरा जो अब्बाहुल भाग है, उसमें प्रथम नरक के नारकी रहते हैं, उनका निवास है। अब खर भाग और पंक भाग में कौन से देव रहते हैं ये बात करें तो खर भाग की मोटाई अभी बताई गई थी आपको। खर भाग 16,000 योजन मोटा है, उसके ऊपर का 1,000 योजन छोड़ दें और नीचे का 1,000 योजन छोड़ दें, तो 2,000 योजन कम कर दें 16,000 में से, तो शेष बचा 14,000 योजन मोटाई। उस 14,000 योजन की मोटाई के भाग में राक्षसों को छोड़कर शेष 7 प्रकार के व्यंतर, देखो 8 प्रकार के होते हैं व्यंतर, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, इनका देवों का वर्णन आगे 4थे अध्याय में आएगा, वहां पर विस्तार से समझ लेना। तो उसमें से राक्षस को छोड़कर शेष 7 प्रकार के व्यंतर ये रहते हैं खर भाग में। और 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं, तो उन 10 प्रकार के भवनवासी देवों में से एक असुर कुमार को छोड़कर शेष 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं खर भाग में, अर्थात 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी देव खर भाग में रहते हैं। इनके वहां पर आवास बने हुए हैं और उन आवासों में ये रहते हैं। बहुत अच्छे सुंदर सुंदर स्वर्ण, चांदी, रत्नमयी इस तरह के आवास बने हैं और उन आवासों में इनको ये रहते हैं खर भाग में। इसके बाद पंक भाग में हम आ जाएं तो पंक भाग जो 84,000 योजन मोटा है, तो इसमें राक्षस
और असुर कुमार, जो ऊपर खर भाग में जो बताया था कि राक्षस को छोड़कर 7 प्रकार के व्यंतर 8 में से, तो वो राक्षस जो हैं वो पंख भाग में रहते हैं, इनके आवास बने हैं। और भवनवासी देवों में असुर कुमार को छोड़कर 9 प्रकार के खर भाग में, और असुर कुमार रहते हैं पंख भाग में। अर्थात पंख भाग में राक्षस रहते हैं, राक्षस जाति के व्यंतर देव, और असुर कुमार जाति के भवनवासी देव, इनके आवास बने हुए हैं और उसमें ये अपने परिवार सहित निवास करते हैं। इस तरह से खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देवों का निवास है। और तीसरा जो अबहुल भाग है 80,000 योजन मोटाई वाला, उसमें रत्न प्रभा पृथ्वी माने पहले नरक है। नरक के अलग अलग नाम है। तो पहला धम्मा नरक कहलाता है। तो धम्मा नरक अर्थात पहले नरक के नारकी रहते हैं अब बहुल भाग में। और अब इससे आगे बढ़े तो दूसरा शर्करा प्रभा में दूसरा नरक है। इसी तरह से आगे आगे बालुका प्रभा में तीसरा नरक के नारकी, पंख प्रभा में चौथे नरक के नारकी। आगे की पृथ्वियों में ऐसे भाग नहीं है, वो पूरी पृथ्वी में नारकी ही रहते हैं। तो 5वीं धूम प्रभा में 5वें नरक के नारकी, 6वीं तमा प्रभा में 6वें नरक के नारकी, और 7वीं महातमा प्रभा में 7वें नरक के नारकी रहते हैं। और इनके नरकों के नाम हैं, तो पहला धम्मा, फिर वंशा, फिर मेघा, फिर अंजना, फिर अरिष्टा, 6वां मघवा और 7वां माघवी। ऐसे इन 7 नरकों के नाम हैं। पृथ्वी का नाम अलग है और नरक का नाम अलग है। तो पृथ्वियों के नाम इस सूत्र में बताए गए हैं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि, और हमने आपको अलग से नरक के नाम भी बता दिए हैं। इस तरह से ये अधोलोक की व्यवस्था आपको यहाँ पर बताई गई है। अब इन पृथ्वियों का जैसा नाम है वैसी ही उनमें प्रभा है। प्रभा माने वो प्रकाश वगैरह की आभा मंडल जो रहता है, उसी प्रकार के। जैसे रत्न प्रभा है, तो जैसे रत्न रखी हो तो उनकी जो आभा माने रोशनी जो निकलेगी, उस प्रकार की रोशनी पहले नरक में रहती है, आभा रहती है। आभा कहें, प्रभा कहें। दूसरे नरक में शर्करा, शक्कर का ढेर लगा हो जैसे, तो वो सफेद सफेद शक्कर ऐसी दिखेगी, उसका एक विशेष आभा होगी। तो उस प्रकार की दूसरे नरक की, यानी उसको रंग की तरह से हम समझ लें, उसके वहां जो प्रकाश रहता है इस तरह का रहता है, हल्का हल्का सा प्रकाश, रत्नों जैसा, फिर शर्करा जैसा। फिर तीसरे में बालू का ढेर लगा हो, तो देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है आभा मंडल। प्रभा जो है रत्नों की थोड़ी ज्यादा रहती है, उससे कम शक्कर शर्करा की, उससे कम बालुका की। उसके बाद में पंख माने होता है कीचड़, मिट्टी का कीचड़ हो जाता है, तो उसका बालू से भी और कम। और पंख के बाद रत्न, शर्करा, बालुका, पंख। धूम, धुआं जैसे रहता है, धुआं ऐसे छाया हुआ हो तो जल्दी से दिखाई नहीं देता है, इस तरह से। तो ऐसी तरह का 5वें नरक में रहता है। और 6वें नरक में तम, तम माने होता है अंधकार। तो अंधकार जैसे छाया हुआ हो, रात्रि हो गई है और लाइट नहीं जल रही है, तो या हल्का सा थोड़ा सा मान लो कहीं चांदनी वगैरह से थोड़ा सा कहीं दिख भी जाता है और बहुत सारा भाग नहीं दिखता है, ऐसे 6वें नरक में रहता है। और 7वें में महातम माने घोर अंधकार, जैसे अमावस्या की रात हो, कहीं कोई लाइट दीपक वगैरह भी कहीं जल नहीं रहा हो, और उस अमावस्या की रात्रि में घनघोर अंधकार जैसे रहता है, ऐसे इस तरह का 7वें नरक में रहता है। अब ये जो 7 पृथ्वियां हैं और 7 नरक हैं, इन 7 नरकों में कितने कितने बिल होते हैं, उन नरकों की संख्या नरकों की संख्या कहें या बिल कहें, तो वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं दूसरे सूत्र में। सूत्र दोहराएंगे। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शतसहस्राणि
पंचचैव यथाक्रमम। देखो यथाक्रमम का मतलब है उसी क्रम से। क्रम का मतलब जो ऊपर, जैसे अभी दूसरे अध्याय में पहला सूत्र जो आया था उसमें जीव के भाव बताए गए थे और उसके दूसरे सूत्र में उन भावों की संख्या बताई गई थी। इसी तरह से जो 7 पृथ्वियों के नाम बताए गए हैं ऊपर पहले सूत्र में, तो जिस क्रम में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, ऐसा क्रम है ये, पहला दूसरा तीसरा, उसी क्रम में यहाँ पर गिनती बताई जा रही है कि कितने बिल कौन से नरक में हैं, कितने हैं। तो तासु माने उनमें 63, और आगे शत सहस्राणी दिया है। शत सहस्राणी का मतलब 100,000, और 100,000 का मतलब 100,000 माने 1,00,000। तो 63 शत सहस्राणी, शत सहस्राणी सब में लगा लेंगे यहाँ तक, तो 63 शत सहस्राणी माने लाख, तो 63 माने 30, तो 30 लाख माने पहले रत्न प्रभा पृथ्वी में जो नरक है अपहुल भाग में पहला नरक है, उसमें 30 लाख बिल हैं। इन बिलों में नारकी रहते हैं, उसी में उनके उत्पत्ति स्थान है, वहीं उत्पन्न होते हैं और सारे जीवन अपने उसी बिल में रहते हैं। बिल का मतलब जैसे यहाँ हमारे यहाँ सांप बिच्छू वगैरह बिल में रहते हैं, चूहे रहते हैं, ऐसे छोटे से बिल नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े संख्यात और असंख्यात योजन लंबे चौड़े बिल होते हैं, उसे बिल कहते हैं। तो इस प्रकार के वहां पर बिल बने हुए हैं। तो उन 30 लाख संख्या है, उन बिलों में वो नारकी रहते हैं। दूसरे में पंचविंशति माने 25 लाख है, सब में लगाते जाएंगे, शत सहस्राणी माने लाख। तीसरे में पंचदश माने 15 लाख। चौथे में 10 माने 10 लाख। फिर पांचवें में त्रि माने 3 लाख। और इसके बाद छठवें नरक में पंचोनैक माने 5 कम, पंचोन 1 माने 5 कम 1 लाख। शत सहस्राणी यहाँ भी लगाना है, तो 5 कम 1 लाख माने 1 लाख में 5 कम, इसका मतलब कितने हो गए? 99,995। 5 कम 1 लाख बिल छठवें नरक में है। और 7वें नरक में देखो, नरक शत सहस्राणी, यहाँ तक 6 की बात हुई है, अभी 7वें की बात नहीं हुई। तो 7वें में चूंकि लाख नहीं है, शत सहस्राणी नहीं लगाना है 7वें नरक के बिलों में, इसलिए शत सहस्राणी पहले लिख के फिर बाद में लिखा पंच चैव यथाक्रमम माने 5 बिल, केवल 5। 7वें नरक में कितने बिल हैं? सिर्फ 5 बिल हैं। 7वें नरक में पंच माने 5 बिल हैं। यहाँ 5 लाख या 5,000 नहीं कहना है, ये ध्यान रखने की बात है। अब हम इनको जोड़ करके देख लें एक बार, तो 7 नरक के जोड़ करेंगे तो 84 लाख बिल हो जाते हैं। जैसे 84 लाख योनियां होती हैं जीवों की उत्पत्ति के लिए, 84 लाख योनियों में संसार में जीव भटकता है, तो जैसे 84 लाख योनियां हैं, ऐसे ही 7 नरक के मिला करके 84 लाख बिल हैं। 84 लाख बिल अलग बात है, 84 लाख योनियां अलग बात है। गिनती संख्या एक सी है, लेकिन दोनों एक ही चीज नहीं है। ये नरक के बिल बताए जा रहे हैं जहां नारकी रहते हैं, और जो 84 लाख योनियां हैं वो संसारी जीवों के उत्पत्ति के स्थान है, संसारी जीवों के भेद हैं एक प्रकार से वो। तो जोड़ लगा के देख लें, 30 लाख में है, और फिर 25, 30 और 25 हो गए 55। उसके बाद में 15 लाख तीसरे में, तो 55 और 15 हो गए 70। फिर चौथे में 10 लाख, तो 70 में 10 जोड़ दिए तो 80 लाख हो गए। पांचवी पृथ्वी में 3 लाख, तो 83 लाख हो गए। फिर छठी पृथ्वी में 5 कम 1 लाख, तो 1 लाख जोड़े 83 लाख में, तो 84 लाख हो गए। और 5 कम, तो जो 5 कम है वो 7वें नरक में 5 बिल हैं, उनको इसमें मिला दिया, तो टोटल पूरा हो गया हमारा 84 लाख बिल। इस तरह से नरकों में कुल 84 लाख बिल हैं। और ये बिल कैसे होते हैं? जैसे हम यहाँ के हिसाब से समझ लें कि ऐसा पृथ्वी में, जमीन में कुआं जैसा हमने गड्ढा बनाया, और
जैसे कुआं का हमने गड्ढा बनाया या तालाब बनाया खूब अच्छा गहरा, तो उसी तरह के बिल होते हैं। और ये बिल संख्यात योजन, असंख्यात योजन ऐसे लंबे चौड़े होते हैं। इस तरह से ये सातों पृथ्वियों में 49 पटल भी हैं। पटल का मतलब एक पटल जैसे मंजिल होती है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तो सातों पृथ्वी के 49 पटल हैं और हर पटल पे बिल बने हैं। तो कैसे कैसे हैं 49 पटल, इसको सरल रूप से याद करने के लिए हम आपको तरीका बता देते हैं कि 7वें नरक में एक पटल है और उससे ऊपर की ओर हम आए तो दो दो संख्या बढ़ाते जाएं। कैसे बढ़ाते जाएं? 7वें नरक में पटल 1, 6वें नरक में 3, ऐसे दो दो बढ़ाते जाओ। 5वें नरक में 5, चौथे नरक में 7, तीसरे नरक में 9, दो दो बढ़ाते जा रहे। दूसरे नरक में 11, पहले नरक में 13, बराबर दो दो बढ़ाते जाना है। 7वें नरक से शुरू करें और जब याद हो जाए तो आप ऊपर से भी फिर हिसाब लगा लें। तो 13 पहले नरक में, फिर दो दो घटाते जाओ, तो दूसरे में 11, तीसरे में 9, चौथे में 7, 5वें में 5, 6वें में 3, 7वें में 1, ये पटल कहलाते हैं। ऐसे 49 पटल टोटल रहते हैं और हर पटल में फिर बिल बने हैं। कितने कितने बिल हैं उनका भी विस्तार से वर्णन है। उसमें एक बीच में बिल रहता है हर पटल में, उस बीच के बिल को क्या कहते हैं? इंद्रक। बीच का बिल कहलाता है इंद्रक। इंद्रक उसकी संज्ञा है। हर पटल में बीच में एक बिल है, वो इंद्रक बिल कहलाता है। और फिर उससे चारों दिशाओं में और चारों विदिशाओं में पंक्तिबद्ध बिल रहते हैं, लाइन से बिल रहते हैं, वो श्रेणीबद्ध कहलाते हैं। और कुछ बिल ऐसे रहते हैं जो उनके अंतराल में, दिशा और विदिशाओं के अंतराल में बिना किसी क्रम के, माने बेतरतीब ढंग से कहीं पर भी है, तो वो उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। प्रकीर्णक माने होता है बिखरा हुआ। प्रकीर्णक तारे भी होते हैं, जैसे नीले गगन में अनेक तारे हैं, तो उनका कोई क्रम नहीं है कि एक लंबाई में हो, एक लाइन में हो, ऐसा नहीं है। कोई बीच में कहीं भी ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, तो वो प्रकीर्णक कहलाते हैं। ज्योतिषी देवों के भेद का वर्णन आएगा, उसमें प्रकीर्णक तारकाश्च ऐसे 4थे अध्याय में बताया जाएगा। तो इसी तरह से बिल जो नरक में है उनमें भी 3 प्रकार की व्यवस्था। हर पटल में बीचों बीच एक बिल है, उसे इंद्रक बिल कहते हैं। उसके चारों दिशाओं में लाइन से पंक्तिबद्ध बिल हैं, दिशाओं में भी और विदिशाओं में भी। विदिशा मतलब दो दिशाओं के बीच का जो हिस्सा है वो विदिशा कहलाती है। तो उसमें लाइन से श्रेणीबद्ध बिल हैं और उनकी संख्या भी निश्चित है, किस नरक में कितने हैं। इंद्रक बिल तो बीच में एक ही रहेगा सब में, सो एक है। और उसके बाद जो श्रेणीबद्ध बिल हैं उनकी संख्या निश्चित है, सो उतने उतने श्रेणीबद्ध बिल हैं। और फिर बाकी जो है वो प्रकीर्णक बिल हैं। तो इंद्रक और श्रेणीबद्ध इनको जोड़ लें और 84 लाख में से घटा दें, तो बाकी जो बचे वो प्रकीर्णक आ जाएंगे। तो इंद्रक तो निश्चित हैं, 49 पटल हैं, तो 49 हर पटल में एक एक है, तो 49 इंद्रक बिल हो जाएंगे। इसके बाद जो श्रेणीबद्ध हैं लाइन से चारों दिशा विदिशाओं में हर पटल में, उनकी निश्चित संख्या है। और इसके बाद जो शेष बचे वो प्रकीर्णक बिल होते हैं। अब हम आपको बता दें कि ये श्रेणीबद्ध कितने हैं जो पंक्तिबद्ध लाइन से हैं। तो वो जैसे प्रथम पटल से ही हम शुरू करें तो पहले पटल में चारों दिशाओं में और विदिशाओं में, तो दिशाओं में 49 हैं, माने हर दिशा में 49, पूर्व की ओर 49 एक लाइन से, पश्चिम की ओर 49 एक लाइन से, उत्तर की ओर 49 एक लाइन से, दक्षिण की ओर 49 एक लाइन से, और विदिशाओं में 48 हैं। इस तरह से ये पहले नरक के हो गए, इनको जोड़ लें। और आगे आगे के पटल में, ये पहले नरक के पहले पटल के हो गए। पहले नरक में 13 पटल हैं, सातों नरक के मिला के 49 पटल हैं। तो आगे आगे के पटल, अब 49 पटल की सीधे पूरी बात करें
तो आगे आगे के जो 49 पटल हैं वो हर पटल में एक एक बिल कम होता जाएगा। हर दिशा में एक एक बिल कम करते जाओ। इस तरह से जब आखिरी में पहुंचेंगे 7वें नरक का जो इंद्रक बिल है बीच में, और उसमें 48 बार हमने कम कर लिए, तो 48 जो विदिशाओं में 48 पहले पटल में है, तो फिर उसमें 7वें नरक में एक भी नहीं बचेगा। 48 बार हमने 48 एक एक घटा लिया, और जो दिशाओं में 49 हैं तो उनमें एक एक घटाते घटाते 48 बार घटाया तो एक बचेगा। तो 7वें नरक में हर दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में एक एक बिल, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, ऐसे मिलेगा, और बीच में एक इंद्रक मिलेगा। तो इस तरह से, और वहां फिर प्रकीर्णक नहीं मिलेंगे, माने बिखरे हुए बिल नहीं है, केवल 5 ही है ना। अभी जो दूसरे सूत्र में हमने पढ़ा है तो 7वें नरक में केवल 5 बिल हैं, तो बीच में एक इंद्रक है और चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध बिल है। बस अब नीचे से हम ऊपर की ओर अगर आए तो इस 7वें नरक में जो पटल है एक ही पटल है। अब उसके ऊपर हम आएंगे 6वें नरक में, तो 6वें नरक में पटल 3 हो जाएंगे। तो नीचे से पटल हम गिनती शुरू करें तो 6वें नरक का जो नीचे वाला पटल है, यानी ऊपर से हम चलें तो 48वां कहलाएगा, नीचे से चलें तो दूसरा कहलाएगा। तो उसमें बीच में एक इंद्रक बिल और चारों दिशाओं में दो दो श्रेणीबद्ध बिल मिलेंगे। नीचे एक एक था तो यहाँ दो दो हो गए, और विदिशाओं में नीचे एक भी नहीं था 49वें पटल में, तो यहाँ पर विदिशाओं में एक एक हो जाएगा। बात क्लियर है? क्लियर है, मतलब 8-8 बढ़ते जाना है, सीधी बात ये है। कितने बढ़ते जाना है? 8-8 बढ़ते जाना है हर पटल में, सीधे ऐसे लगा लो। एक एक दिशा में बढ़ना है, एक एक विदिशा में, तो चारों दिशाओं में, चारों विदिशाओं में। ठीक है, तो सीधा हिसाब लगा लें। 7वें माने 49वें पटल में, नरक ना कहें यहाँ, हम पटल कहें, तो 49वें पटल में माने आखिरी पटल में 5 हैं, तो 48वें पटल में 5 और 8 13, क्योंकि हर दिशा में एक बढ़ना है, हर विदिशा में एक बढ़ना है, माने 8 दिशा विदिशा 8 हो गए, एक एक बढ़ना है, तो श्रेणीबद्ध बिल 8-8 बढ़ते जाएंगे। अब बात क्लियर हो गई? तो बढ़ते हुए आप ऊपर तक आ जाओ, पहले पटल तक, और इनका फिर टोटल कर लो, पहले से लेकर 49वें तक का इंद्रक और श्रेणीबद्ध का, और इस टोटल को 84 लाख में से घटा दो, तो बाकी जो बचे वो क्या हो जाएंगे? वो क्या हो जाएंगे? प्रकीर्णक बिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रकीर्णक हो जाएंगे। इस तरह से ये सारे 84 लाख बिलों की हमने आपको व्यवस्था बता दी है। तो 49 इंद्रक बिल, और आप जोड़ लगाएंगे तो 9604 आएंगे श्रेणीबद्ध बिल, 9604। ठीक है, श्रेणीबद्ध बिल आएंगे। और अब इनको 49 और 9604 जोड़ के और 84 लाख में से घटा दें तो बचे 83,90,347, ये प्रकीर्णक बिल हैं। ठीक है, अब ये बिल कितने विस्तार वाले हैं, लंबे चौड़े, ये भी आप देख लें। तो हम संक्षेप में आपको बता दे रहे हैं। इन 49 पटलों में जो बीच का इंद्रक बिल है, उसमें से हम पहले इंद्रक बिल की बात करें, जो पहले नरक में पहले पटल में पहला इंद्रक बिल है, वो 45 लाख योजन विस्तार वाला है। 45 लाख योजन, 45 लाख योजन। देखो 45 लाख योजन विस्तार कितना होता है, जरा हम आपको इसका अंदाजा करवा दें। जो हमारा ढाई द्वीप है, मनुष्य लोक, सारे मनुष्य, सारा ढाई द्वीप में मनुष्य रहते हैं, ढाई द्वीप में ही पैदा होते हैं और ढाई द्वीप में ही रहते हैं, ढाई द्वीप से बाहर कभी नहीं जा सकते हैं मनुष्य शरीर सहित। ठीक है, तो ढाई द्वीप का जो विस्तार है वो 45 लाख योजन का है। जितना बड़ा पूरा मनुष्य लोक है, उतना बड़ा अकेला पहले पटल का एक इंद्रक बिल है, एक बिल। ठीक है, और बिल इससे और ज्यादा बड़े बड़े भी हैं, ये तो केवल 45 लाख योजन है। असंख्यात योजन वाले भी हैं, संख्यात और असंख्यात योजन वाले।
ये तो बहुत छोटा है इंद्रक बिल। ऐसे 45 लाख योजन विस्तार वाली 5 चीजों का वर्णन आगम में आया है। तो देखो, 2 तो हमने आपको बता ही दी हैं। आप ये 5 चीजें याद कर लो सब लोग, बड़ी महत्वपूर्ण हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। 45 लाख योजन विस्तार वाली 5 चीजें हैं। पहली चीज क्या हो गई? पहले नरक का पहला इंद्रक बिल पहले पटल में, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई वो हमने आपको बता दी, 2.5 द्वीप माने मनुष्य लोक, इसका विस्तार है 45 लाख योजन। अब तीसरी चीज जो 45 लाख योजन विस्तार वाली है वो है, जैसे नीचे नरक में पहला इंद्रक बिल है, उसी तरह से ऊपर जब जाएंगे हम तो ऊपर स्वर्गों के विमान हैं। तो सौधर्म इंद्र का जो विमान है वो 45 लाख योजन विस्तार वाला है। अब देखो, 45 लाख योजन, जितना बड़ा मनुष्य लोक है उतना अकेला सौधर्म इंद्र का विमान है, ऋजु विमान बोलते हैं उसको, या ऋतु विमान भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो वो 45 लाख योजन विस्तार वाला है। 3 चीजें हो गई। अब चौथी चीज है, सबसे ऊपर हम पहुंच जाएं, सारे स्वर्गों को पार करके बिल्कुल आखिरी में मोक्ष स्थान में पहुंच जाएं, निर्वाण, भगवान निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो सिद्धशिला पे विराजमान हो जाते हैं, यही है ना। तो वो सिद्धशिला का जो विस्तार है वो भी 45 लाख योजन का है। और 5वीं चीज है सिद्ध क्षेत्र, माने सिद्धों का जो निवास है या सिद्ध जहां पर रहते हैं, अवस्थित हो जाते हैं, वो सिद्ध लोक उसको कहें या सिद्ध क्षेत्र कहें या सिद्ध भूमि कहें, वो भी 45 लाख योजन विस्तार में है। उतने ही 45 लाख योजन में सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला इस तरह से अर्धचंद्राकार है और सिद्ध लोक ऐसे फैला हुआ विस्तार में है। तो इस तरह से ये 5 चीजें 45 लाख योजन विस्तार वाली हैं। ये बहुत कम जगह ऐसा लेख मिलेगा, आप याद कर लें और जहां भी आपको जरूरत पड़े तो इसका आप उपयोग करें। इस तरह से हमने आपको संक्षेप में बिलों की ये व्यवस्था बता दी है। अभी समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए आज हम इतना ही रहने दें। पाठ भी ज़्यादा हो जाएगा तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा हो गया, समझ नहीं आ रहा। इसलिए आगे की जो और व्यवस्था है, नरक में नारकी लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कितनी उनकी आयु होती है, ये वर्णन आगे चलेगा, तो उसे हम आगे की क्लास में लेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। अब आप अपना कल का पाठ सुना दें और जो जिज्ञासा है आपकी वो अपना समाधान कर लें।